राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज है 16 अगस्त और आज है जन्माष्टमी का दिन। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और इस समय रात में राशन ये कुछ घर पे आए हुए रखा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस राशन को मैं जगह पर लगा देती हूँ, ताकि आगे जो मैं जन्माष्टमी का मेवा पाक वगैरह बनाऊँगी तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए सब सामान को जगह पर रख दूँगी, ताकि सामान जो है वो समय पर मुझे जगह पर एकदम मिल जाए। तो सारा सामान लगाने के बाद अब मैं वापस से ये जो रात में बर्तन धोकर रखे थे उन बर्तनों को जगह पर रख दूँगी। सारे बर्तनों को, ये मिक्सी का जार है ये रात को यूज़ किया था, ये कुछ बाउल हैं ये कांच के, इनको रात को यूज़ किया था, इसको पोंछ के रख दूँगी क्योंकि मिक्सी भी आज पूरे दिन काम आने वाली है। मेवा पाक में भी और चीज़ों में भी मिक्सी का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें पहले ही मैं पोंछ-पाछ के रख दूँगी, ताकि आगे काम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अच्छा, जैसे कि ये बड़े-बड़े काम होते हैं, जैसे कि कपड़ों का काम होता है या मलाई चलाना, घी चलाना, इन कामों को मैं त्योहार से पहले ही निपटा कर रख देती हूँ, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, ताकि त्योहार वाले दिन जो है ये काम ना फैले। क्योंकि अगर वो काम भी त्योहार वाले दिन फैला लो तो बहुत ज़्यादा थकान भी होती है और काम करने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए ये काम पहले ही निपटा के रख लीजिए। कपड़े धोने का है, मलाई चलाने का, जो आपको बड़े-बड़े काम लगता हो या कोई ऐसा साफ-सफाई है वो ज़्यादा लगती हो, तो आपको पहले ही कर करा के रख लेनी चाहिए। तो ये फल भी रात को आए हुए रखे थे, मुझे इतना टाइम नहीं मिला इसको धोकर रखने का, तो मैंने अब सुबह के समय इसको धो दिया है और अब मैं चलती हूँ थोड़ी घर की साफ-सफाई करने के लिए। वैसे तो मैंने साफ-सफाई पहले ही कर ली थी और ये मेरा शॉपिंग बैग है, जैसे मैं फल वगैरह कुछ लाती हूँ तो इस बैग को ले जाती हूँ, तो मैं अब इसको तय करके भी जगह पर रख दूँगी। तो साफ-सफाई वैसे तो मैं रखती हूँ, लेकिन आज त्योहार का दिन है तो थोड़ी-सी अच्छे से थोड़ी डस्टिंग कर लूँगी और डस्टिंग करने के बाद जितने भी जाले वगैरह लगे होते हैं, थोड़े बहुत जो छोटे-छोटे जाले होते हैं घर में वो दिखाई नहीं देते हैं, तो उन जालों को भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो कुछ डस्टिंग जो होती है ना वो डेली बेसिस पे करनी ही करनी पड़ती है, तभी हमारा जो घर है वो व्यवस्थित रहता है। जब हम नए-नए घर में आते हैं, हर चीज़ नई-नई होती है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत साफ़-सुथरी सी लगती है कि बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे उसको साफ़-सफाई नहीं रखेंगे तो वो धीरे-धीरे उसके ऊपर मैल की परत जमती चली जाएगी और वो आपका जो घर है, वो लगने लगेगा बहुत जल्दी पुराना-सा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर एकदम नया रहे, बिल्कुल बढ़िया-सा रहे, तो समय-समय पर उसकी अच्छी-सी डस्टिंग करते रहिए। भले ही आपका पेंट एक बार में बार-बार ना हो, हर साल पेंट ना हो, लेकिन अगर आप डस्टिंग भी करते रहेंगे, तो आपका घर जो है वो साफ़ बना रहेगा। और अब ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से कुछ साल पहले मँगाया था। वैसे तो ये सही काम करता है, लेकिन अगर ये जैसे कहते हैं ना कि पंखे बहुत अच्छे साफ़ कर देता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये पंखे बहुत अच्छे से साफ़ कर पाता है, क्योंकि जब हम इसको पंखे पर रखते हैं ना, तो ये पंखा पूरी तरह हिलता है, तो इसीलिए प्रॉपर ये पंखे को साफ़ नहीं करता है। अब ये नीचे आप ये देख रहे होंगे, ये ड्रीम कैचर ये मैंने बनाया था, ये क्रोशिया से मैंने यूट्यूब से देख-देख कर ही बनाया था। बहुत ही बढ़िया लगता है ये बना हुआ, और जब हमारे पास खाली समय होता है ना, तो उस समय को इस तरह से मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। खाली बैठने से अच्छा है, इधर-उधर की बातें करने से अच्छा है, कोई काम अपना सीखा जाए, नया काम देख-देख के। और उसके बाद ये डस्टिंग का एरिया हर बार रह जाता था, तो आज मैंने देखा इस डस्टिंग के एरिया को मैं साफ़ कर दूँगी। और ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ, ये है नारियल के ऊपर, जैसे पहले भगवान जी शादी पे नहीं देते हैं, वो ही चीज़ है। ये मेरे ससुराल की तरफ से आया था, और ये जो राधा कृष्ण आप देख रहे हैं, नारियल के ऊपर बने हुए हैं ये भी, ये मैंने खुद बनाए थे शादी से पहले। तो इन सबको रखने के लिए मैं इस तरह से पॉलीथीन का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि ये बिल्कुल साफ़ के साफ़ बने रहें, क्योंकि खुले घरों में तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये बॉटल पर भी ये क्ले आर्ट मैंने खुद बनाई थी, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इसको मैंने एज़ इट इज़ रख रखा है। इसके ऊपर ये जो मटकी देख रहे हैं आप, झूला आज मैं निकालूँगी, झूले को भी मैंने पैक करके रख रखा है। ये मटकी भी मैंने ही घर पर बनाई थी। ये सिंपल जो मटकी नहीं आती हैं, जो दीपावली पर होती हैं, उसको भी मैंने सजा लिया था। और ये हैं हमारे नटराज जी। और यहाँ की सारी डस्टिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर के मेन गेट को इसको साफ़ करने के लिए। छोटे-मोटे जाले लग रहे हैं, वो मैं साफ़ कर दूँगी। अब मैंने उसके बाद अपनी बेटी को बोला है कि वो ये बाहर की सारी साफ़-सफ़ाई कर ले। ये धुलाई बाहर की कर रही है, इतने में मैं अंदर का पोंछा लगा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को कुछ चीज़ सिखाना, तो आपको भी कुछ चीज़ें कर कर दिखानी होगी, तभी बच्चे आपको देख-देख कर सीखेंगे कि आप कैसे काम करती हैं, तो बच्चा उसी चीज़ को फ़ॉलो करता है। तो इतनी देर में बच्चा जो है, वो बेटी मेरी बाहर की ये सारी धुलाई-वुलाई कर रही थी, बाहर के पोर्शन की, दरवाज़ा उसने धोया है, इतने में ही मैं ये पोंछा वगैरह लगाकर नहाने चली गई थी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में सबसे पहले भगवान को नहलाऊँगी, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी। वैसे तो मैं डेली नहलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। और उसके बाद सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पंचामृत जो हम बनाते हैं घर में, अगर आप बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले भगवान जी को इस तरह से नहला लेती हूँ अलग से, क्योंकि इनके ऊपर जो टीका वगैरह लगा होता है वो निकल जाता है। साथ ही में इनको फिर उसके साफ़ किसी बर्तन में रख के कच्चा दूध,
घी, दही और बूरा, शहद और साथ ही में थोड़ा-सा क्या गंगा जल, ये सब मिला के और इनको अच्छे से इनका स्नान करा देते हैं और ये जो जितना भी पंचामृत है, वो सब हम प्रसाद के रूप में सभी लोग खा लेते हैं। आप चाहें तो इसमें और क्वांटिटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और पंचामृत आपका बनकर तैयार है। और ये हमारे लड्डू गोपाल की बिल्कुल नई ड्रेस और नई पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं। और दिन में तो मैं नई पोशाक बनाकर रखती हूँ, फिर रात में इनकी पोशाक बदल दूँगी। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। अब इनके आगे थोड़ा-सा इनको भोग लगाऊँगी। अभी जो पंजीरी है वो बनी नहीं है, जब पंजीरी बन जाएगी तो उसका भोग लगाऊँगी। फ़िलहाल मैं इनको बादाम का भोग लगा रही हूँ और साथ ही में इनको झूले पे बैठा दिया है और आप दर्शन कर सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का। और कितने सुंदर लग रहे हैं आज ये नई ड्रेस में। और ये मैंने लिया था वृंदावन से, राधे राधे का ये कटआउट लिया था, तो ये मैं लगाऊंगी अपने भी, बच्चों के भी। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, त्यौहार पे कुछ त्यौहार सा लगता है। और उसके बाद मैं इन्हें भोग लगाने के बाद दीपक जलाऊंगी। और आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।